ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। आज हाथ में बनने वाले अर्धचंद्र, यानी जो अगर उसको पूरी तरीके से देखें तो हाथ में बनने वाले चंद्र का लक्षण कैसे प्रदर्शित होता है। ऐसे लोग जिनके हाथों में दोनों हाथों को जोड़ने पर चंद्र की आकृति दिखाई पड़ती है, ऐसे लोगों का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनकी जीवन शैली, उनका चरित्र, उनका भविष्य कैसा होता है, इसके विषय में आज अध्ययन करेंगे। इस विषय में अधिकांश लोग सामान्य जानकारी रखते हैं कि यदि हथेलियों को जोड़ने पर चंद्र की आकृति दिखाई पड़े और वो स्पष्ट हो तो ऐसे लोगों का भाग्य अच्छा होता है, उनके जीवन में खुशियाँ होती हैं, सुख समृद्धि होती है और जो उनका गृहस्थ जीवन है वो अच्छा बीतता है। ये सामान्य जानकारियाँ लगभग सभी को होती हैं, लेकिन उसके पीछे अन्य क्या विशेषताएं होती हैं उनके बारे में भी आज अध्ययन करेंगे। और जो विशेषताएं होती हैं, जो लक्षण बनते हैं और जो खास तौर से उसका लक्षण प्रदर्शित होता है जीवन में, उसका भी अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जब भी हम हथेली के हिस्सों को जोड़ते हैं और जिसमें बुध का क्षेत्र जुड़ता है, कनिष्ठिका उंगली का, और जुड़ने के बाद में अंगूठों की तरफ का जो पूरा हिस्सा हम बराबर एक समतल आकार में देखते हैं, तो एक आकृति बनती हुई दिखाई पड़ती है जो चंद्र आकृति का एक प्रतिरूप है। इसको जो हम देखते हैं, जो भी निर्दोष बनता हो, हाथ में हाथ गुलाबी रंग का हो और उंगलियां सुडौल सुंदर हों, गांठ रहित हों, उंगलियों के बीच में गैप न हो, अंगूठा सुंदर सुडौल और लंबाई लिए हुए हो, साथ ही साथ हल्का सा लचीलापन भी अंगूठे में हो, और जो रेखाएं हैं, जो चंद्र बन रहा है, इसमें कहीं पर भी क्रॉस लाइंस टूटना कटना पिटना न हो, तो ये चंद्र का प्रतिरूप माना जाता है और इसका होना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के या जातक के हाथ में ऐसे लक्षण बनते हैं कि जिसमें जोड़ने पर चंद्र का रूप बनता है, तो ऐसे जातक स्वभाव से बहुत ही भावुक होते हैं और उनके अंदर प्यार, स्नेह, त्याग की भावना प्रचुर मात्रा में होती है। ऐसे लोग इतना अधिक भावुक होते हैं कि किसी के दुख दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाते और खुद उससे परेशान हो जाते हैं। हमने बहुत से ऐसे चंद्र बनते हुए हाथों के लोगों को फिल्म में जब भी कोई दुखद दृश्य होता है तो रोते हुए देखा है, परेशान होते हुए देखा है, या किसी अन्य ऐसे दुखद स्थितियों में जहाँ पर लोग परेशान हों, वहाँ पर उनको हमने परेशान होते हुए देखा है, क्योंकि उनकी भावनाएं, उनके अंदर की जो उनकी अंतरात्मा है, जो उनका मन है, वो इतना द्रवित हो जाता है कि वो दूसरे के समस्याओं को अपनी समस्याओं के रूप में परिणित कर लेता है और वो उस व्यक्ति के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करता है। इसलिए ऐसे लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि इनको लोग अधिकतर इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, इनका लोग फ़ायदा उठाते हैं और इनका इसी तरीके से अहित होता रहता है, लेकिन फिर भी ये नुकसान उठाकर, अहित सहकर और परिस्थितियों से लड़ते हुए अपनी सफलताएं प्राप्त करते हैं। ये इनकी विशेषता मानी जाती है। ऐसे जातक जब भी ऐसे हाथों में चंद्र बनते स्थितियों के हाथ में जब भी हमने इस रेखा का, जो हृदय रेखा होती है, इसका तर्जनी और मध्यमा के बीच में जाते हुए देखा दोनों हाथों में, ये इसका ही एक लक्षण दिखाई देता है, जिसमें कि दोनों जो रेखाएं, दोनों जो उंगलियों के बीच में रेखा पहुंच जाती है, तो ऐसे में ये माना जाता है कि ऐसे लोग बहुत विवेकशील होते हैं। वो स्वप्न में भी किसी का अहित नहीं करते, जागृत अवस्था में तो नहीं करते हैं, स्वप्न में भी किसी का हित नहीं करते। किसी के नुकसान करना उनके लिए अच्छा नहीं होता, उनको अच्छा ही नहीं लगता। ऐसे जातक निश्चित रूप से दूसरों की भलाई में संबद्ध रहते हैं और यही प्रयास करते हैं किसी तरीके से हम समाज का हित कर सकें, लोगों का हित कर सकें और लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें। लेकिन एक कमी भी होती है ऐसे हाथों में। जब जिन लोगों के हाथ में इस तरीके चंद्र की आकृति बनती होती है, वो खुद के प्रति लापरवाह होते हैं, अर्थात ऐसे लोग साइलेंट सेक्रीफाइस करने के मूड में रहते हैं कि वो परिवार के प्रति अपने दायित्वों को पूरा भी करते रहें और लोग जान भी न पाएँ, ऐसी प्रवृत्ति रखते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के जीवन में परेशानियों का आना निश्चित होता है और ऐसे लोगों का जो पारिवारिक जीवन होता है, जो इनमें पत्नी का क्षेत्र या पत्नी में पति का क्षेत्र जहाँ पर होता है, इन लोगों को थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ता है। और जब इनकी अवस्था
30 से 32 वर्ष पहुंच जाती है। उसके बाद में ये समाज की परिस्थितियों को समझ जाते हैं, ऐसे लोगों को समझ जाते हैं जिन्होंने इनको धोखा दिया, इन्होंने सबके साथ अच्छाई की, तो ये अपने स्वभाव में, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने लगते हैं और बस वहीं से इनके जीवन की सफलता का प्रारंभ हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी ऐसे लोग अपने जीवन में हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल ही किए जाते रहते हैं। दूसरी चीज़ होती है, जैसे ये जो लोग जो होते हैं, इनका स्वभाव चूँकि इतना सौम्य होता है, इतने सेंसिटिव होते हैं, इतने भावुक होते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर साझे में कोई कार्य करते हैं तो हमेशा नुकसान होता है, क्योंकि अपनी भावनात्मक कमी की वजह से अपने जीवन में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, चूँकि ये लोग बहुत अधिक गणित भाग गुणा भाग का कैलकुलेशन नहीं करते, ये अपनी भावनाओं को ही व्यक्त करते हैं, इसलिए ऐसे लोग हमेशा गणितीय गणनाओं में हमेशा नुकसान उठाते हैं और ये लोग परिवार के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख समझते हैं, इसलिए ये हमेशा उस सुख-दुःख में रहने की वजह से कष्ट का अनुभूति करते रहते हैं। ऐसे जातक निश्चित रूप से विवेकवान होते हैं और उनके जीवन में एक चीज़ और भी बताते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला होता है कि जिनकी अर्धचंद्र का योग बनता है और वो स्पष्ट और निर्दोष हो, ऐसे लोग किसी न किसी को प्यार करते हैं अपने जीवन में। उनके प्यार करने का भी एक फ्रेम होता है, जिसमें किसी को बसा लेते हैं और वो फ्रेम जो होता है, उसमें उस व्यक्तित्व की जो उनको पसंद आया है, कोई न कोई एक एबिलिटी उनके दिमाग पर छा जाती है और वो उसे हमेशा याद रखते हैं। लेकिन भावनात्मक रूप से मजबूत होने के कारण ऐसे लोग अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते और ये समझते हैं कि हमारे इस कृत्य से या इस कार्य से, अपनी प्रेजेंटेशन से अगर हम व्यक्त कर देंगे कि हम किसी को प्यार करते हैं, तो परिवार के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या अंदाज़ा लगाएँगे। इसलिए ये लोग साइलेंट सैक्रिफ़ाइस करते हैं और जीवन में अपनी उस अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने में हिचकिचाते रहते हैं। ये इसका एक नुकसान का क्षेत्र भी माना जाता है और एक भावनात्मक अभिव्यक्ति की पराकाष्ठा भी मानी जाती है। दोनों चीज़ें इसमें निहित हैं। अर्थात ऐसे लोग इतना सेंसिटिव होते हैं कि वो अपने परिवार के, अपने बड़े-बूढ़ों के हित को ध्यान में रखते हुए अपने सुख का त्याग करने में हमेशा आगे बढ़-चढ़ कर काम करते हैं। ये रेयरेस्ट माना जाता है, ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो इनके अंदर ऐसी भावनाएँ होती हैं। दूसरी चीज़ एक देखी जाती है कि यदि ये अर्धचंद्र थोड़ा-सा छोटा है, अर्धचंद्र थोड़ा-सा छोटा है, तो ऐसे लोग के अंदर भावनाओं की थोड़ी-सी कमी होती है। ऐसे लोग हर एक काम को गणितीय आधार पर करते हैं, प्रैक्टिकल मैन होते हैं ऐसे लोग और हर एक कार्य को करने से पहले सारा कुछ जोड़-घटाना कर लेते हैं और उसके बाद में उस कार्य को करते हैं। अर्थात ऐसे लोगों को नुकसान की संभावनाएँ कम रहती हैं और जीवन में सफलताएँ प्राप्त करते हैं। इनके अंदर भावनाएँ उतनी अधिक नहीं होती जितनी पूर्ण चंद्र वालों के हाथ में होती हैं, उतनी अधिक इनके अंदर भावनाएँ नहीं होती, उससे कम होती हैं। प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं, किसी मामले में धोखा नहीं खाते हैं और सफलताएँ इनके कदम चूमती हैं, क्योंकि ये भावनाओं के बजाय यानी मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करते हैं और हृदय का कम प्रयोग करते हैं। ये इनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है और ये और थोड़ा खिसक जाए अगर और शॉर्ट हो जाए अगर ये, तो ये और भी थोड़ी-सी प्रैक्टिकल पर्सन बना देते हैं और ऐसे लोग जो होते हैं अपने जीवन में सफलताएँ प्राप्त करते हैं। लेकिन उनके जो अंदर एक भावनाएँ पैदा होती हैं, जो क्रूरता की भावना होती है, बहुत अधिक मजबूती दिमाग के अंदर होती है। हर एक चीज़ को पैसे के हिसाब से देखते हैं, भावनाओं के हिसाब से नहीं देखते। ऐसे लोग निश्चित रूप से सफलता तो प्राप्त करते हैं, लेकिन सफलता की कीमत भावनाओं से त हमेशा अलग होती है। वो हर एक व्यक्ति में अपने फ़ायदे के लिए ही उससे सहयोग लेते हैं, उसका कार्य करते हैं और उसकी मदद करते हैं। अर्थात ऐसे जातक जिनकी ये चंद्र छोटा होता चला जाता है, ऐसे लोग निश्चित रूप से अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ही किसी का कार्य करते हैं, किसी का हित करने का प्रयास करते हैं। जब तक उनका कोई हित उसमें निहित नहीं होगा, तब तक वो उसकी सहायता नहीं करेंगे। ऐसे लक्षण भी प्रदर्शित होते हैं। इसके साथ ही साथ एक और भी चीज़ इसमें आती है, जो हम देखते हैं कि जब हथेलियों को जोड़ते हैं, तो चंद्र की आकृति तो बनती ही है। चंद्र की तो आकृति बनती है, लेकिन इसके साथ ही साथ में कुछ अन्य चीज़ें भी इसमें प्रदर्शित होने लगती हैं। जैसे इस तरीके से चंद्र की आकृति बनती है, एक लाइन ऐसे दिखाई पड़ती है साइड से। इस तरीके से लाइन भी दिखाई पड़ती है, जो दोनों हाथों में अगर हैं, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से बहुत ही महत्वाकांक्षी होंगे।
वो अपनी उपलब्धियों, अपनी स्थितियों को बढ़ाने के लिए, प्राप्त करने के लिए अपने जीवन का हर एक प्रयास कर डालेंगे, सारे प्रयास कर डालेंगे और वो अपने कार्य में जुनून पैदा कर लेंगे। तब तक उस कार्य को पूर्ण हो जाए तब तक वो करते रहेंगे। दूसरा, उनके अंदर भावनाओं की कमी होती जाती है और उनके अंदर महत्वाकांक्षाओं की वृद्धि होती जाती है। ऐसे जातक महत्वाकांक्षी होते हैं और यदि उनकी महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं हो तो वो परेशान हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं। चूँकि चंद्रमा को जो है एक अस्थिर ग्रह माना जाता है, ये कंप्लीट ग्रह है, लेकिन इसमें चूँकि अस्थिर ग्रह इसलिए माना जाता है कि कभी तो पूर्णिमा और कभी अमावस्या। ऐसे लोग कभी जब पॉजिटिव सोचते हैं तो उनकी पॉजिटिविटी बहुत अधिक हो जाती है। वो बहुत अधिक सोचते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमारे बराबर सुखी जीवन में इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। ये क्या है? पूर्णिमा का चाँद का लक्षण, अर्थात जब खुशी होती है, पॉजिटिविटी होती है तब का। लेकिन अगर यही अमावस्या के रूप बदल जाता है तो नेगेटिविटी भी आ जाती है। ऐसे लोग निश्चित रूप से हताश भी हो जाते हैं बहुत जल्दी से। तो ये जो अंतर है, अर्थात जब 1 महीने में चंद्रमा का 15 दिन बढ़ना और 15 दिन घटने का जो लक्षण है, ये उनके जीवन में परिलक्षित होता है। उनके जीवन में ये निश्चित रूप से प्रदर्शित होता है कि उनके अंदर सोच या जो घटना घटी है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो किसी दुखद घटना से परेशान हो गए हैं, तो वो अपने आप को दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति समझेंगे। यदि उनके जीवन में कोई खुशी आ गई है, तो ऐसे लोग निश्चित रूप से अपने आप को सबसे खुशनसीब समझेंगे। बस यही जो अंतर है, ये इनके व्यक्तित्व में थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव, थोड़ा-सा फ्लक्चुएशन पैदा करता है। ये अगर फ्लक्चुएशन ना हो, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलताएँ प्राप्त करते हैं। अर्थात हार्ट लाइन यानी जो चंद्र का उच्च हो जाना या इस तरीके से वृद्धि हो जाना अच्छा माना जाता है। और जब ऐसे में ये महत्वाकांक्षा रेखाएँ प्रदर्शित होने लगी हैं, अर्थात जब चंद्र भी पूर्ण हो और ये रेखाएँ भी दिखाई पड़ें, तो ये ग्रहण का कार्य करती हैं। ऐसे में जातक जब भी किसी कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता है, तो अपने जीवन में हताश हो जाता है। ये उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट माना जाता है और ये जीवन की सबसे खराब स्थितियाँ मानी जाती हैं। इसके अलावा अन्य स्थितियों को भी देखते हैं, सिर्फ चंद्र के योग से ही हम पूरा गणना नहीं कर सकते। चंद्रमा की स्थिति यदि सर्किल पूरा बन रहा है, साथ ही साथ मस्तिष्क रेखा भी अगर सीधी लंबाई लिए हुए और द्विभाजित हो जाती है, तो निश्चित रूप से ऐसा मानना चाहिए कि ऐसे जातक अपने फैसले अपने विवेक से लेते हैं और उसमें त्रुटियों की संभावनाएँ कम होती हैं। साथ ही साथ जीवन रेखा भी स्पष्ट और सुडौल हो, अंगूठा भी मजबूत और सुडौल हो, साथ ही साथ हाथ की हथेली का जो रंग है वो गुलाबी हो, तो ऐसे लोग भावनात्मक होते हैं, मानसिक रूप से दृढ़ होते हैं, सफलताओं का वर्णन करने वाले होते हैं और पूरे समाज, कुटुंब, परिवार से प्रेम करने वाले होते हैं। उनको अपने कुटुंब से इतना लगाव होता है कि वो अपने कुटुंब के लिए, अपनी खुशियों को भी निछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन उनका जो जीवन होता है, वो 30-32 वर्ष के बाद में ही सफलताएँ प्राप्त करता है, क्योंकि उनको तब तक जीवन का अनुभव नहीं होता, समाज का अनुभव नहीं होता, समाज में जो लोग नुकसान पहुँचाने वाले हैं, उनका अंदाज़ा नहीं होता और धीरे-धीरे अपने अनुभवों से सीखते-सीखते जब वो अपनी अवस्था का 32वाँ 34वाँ साल पार कर लेते हैं, तो उनके जीवन में कुछ अनुभव आते हैं और उनको अनुभवों से वो प्रेरणा लेकर अपने जीवन के सफलताओं के पग पर प्रशस्त हो जाते हैं और जीवन में सफलताएँ प्राप्त करने लगते हैं। वो हमेशा पूरे जीवन लोगों का सहयोग करते हैं, हेल्पफुल रहते हैं, भावनात्मक उससे लगाव रहते हैं, अपने पारिवारिक जीवन में खुशियाँ रखते हैं और संतान सुख प्राप्त करते हैं। जीवन में सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। अर्थात ये चंद्र का बनना बहुत ही अच्छा है, जबकि उसमें कोई ग्रहण न लगा हो, तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। इस तरीके के कोई भी इसमें क्रॉस लाइन्स या इस तरीके के ऐसी लाइन्स क्रॉस लाइन्स न बनी हो या कोई कट न लगा हो या कहीं पर भी कोई दोषपूर्ण चिन्ह न हो, तो ये अत्यंत शुभ लक्षण प्रदर्शित करता है। ऐसे जातक जिनके हाथों में चंद्र बनता है, वो उन्नत विचारधारा के होते हैं, अच्छी विचारधारा के होते हैं, कलुषित विचार उनके दिमाग में नहीं आते, विवेक हमेशा उनका साथ देता है और स्वप्न में भी वो किसी का अहित नहीं करते।
ऐसे जातकों को हाथ में की रेखाओं के आधार पर बहुत ही उच्च श्रेणी का माना गया है और उनको निश्चल भी कहा जाता है। ऐसे जातक निश्चित रूप से निश्चल प्रवृत्ति के होते हैं, उनके मन में जो होता है वो कह देते हैं। तो ऐसे जातक जिनके हाथ में चंद्र का योग बनता है वो शुभ लक्षण है। बस उनको अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है, अपने मस्तिष्क की क्रियाशीलता को बढ़ाना है और निर्णय करते समय हृदय के बजाय मस्तिष्क के विचारों को महत्व देना है। जीवन में उनको कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा, जीवन में सफल रहेंगे और अपने उन उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे जिनके लिए उन्होंने प्रयास किया है। आज के वीडियो में इतना ही। आज कोई विशेष संपर्क करना चाहते हैं, अपने हाथ के बारे में जानकारी प्राप्त करना है चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।